तो पहला है F, है ना, दूसरा है G, तीसरा है M और चौथा है यहाँ पर P, है ना। तो यहाँ पर देखो इनमें से कौन से में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? F में तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, है ना। F में कहाँ बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्री? ना ऐसे बन सकता है ना ऐसे बन सकता है। F में लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ही नहीं। G में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता। लाइन ऑफ सिमेट्री तभी तो बनेगी जब दो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो, बस एक लाइन जो है वो डिवाइड करे उन पूरे इसको लेटर को दो पार्ट में, है ना। तो इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनेगी जिसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है ये दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि M जो लेटर है ना, और इसमें भी देखो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। तो अगर इसमें सिमेट्री बनी भी है तो लाइन कैसी है? वर्टिकल लाइन है। क्वेश्चन में क्या बोला था? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इनमें से किस में बनती है? तो वो कौन सा लेटर है? M लेटर है। इससे ज्यादा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, किधर से? यहाँ से, तो क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है? जल्दी आंसर बताओ। क्या? जो भी मुझे कमेंट में आंसर बताएगा उसका नेक्स्ट क्लास में मैं नाम लूंगी कि इसने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताया था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। जो सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है ना, हमने यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला दोनों पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, एक बटरफ्लाई में लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ना, बन सकती है। तो अब वो बात अलग है कि किसी की ड्राइंग बहुत खराब हो, उसने एक इधर उसका जो बटरफ्लाई का एक ये होगा हिस्सा, ये इतना बड़ा बना दिया, दूसरा इतना छोटा सा बना दिया, एक फेस होगा उसको ऊपर नीचे कर दिया, तो उससे आप अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, है ना। परफेक्ट बनाओगे तो परफेक्ट में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जरूर दिखाई देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है डज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बनाना है और दूसरा एप्पल है। तो एप्पल कैसे बनता है? ऐसे, है ना। एप्पल कैसे बन गया? ऐसे। और बनाना कैसे बनेगा? ऐसे। तो बताओ, बनाना में तो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है ही नहीं, है ना। एप्पल में बन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एप्पल में बनेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर इज एन एप्पल। ठीक, हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। तो कैसे हो आप सब? एंड आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11। ऑलरेडी हमने इससे पहले अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है? वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो आज हम 1 2 3 4 से लेकर आ चुके हैं 11th चैप्टर पे, फन विथ सिमेट्री। तो आज की क्लास में हम NCERT मैथ्स मेला बुक का चैप्टर नंबर 11th फन विथ सिमेट्री की बुक की एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस लिए हैं। एंड ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने इस चैप्टर में सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, है ना। सिमेट्री क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिमेट्री किस किस चीज़ों में सिमेट्री बनती है, कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री हम किसे कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को नहीं, हमने सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है ना। एक एक लाइन हमने अच्छे से कवर की है। तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स किए हैं। तो जिसका भी लेट एग्जाम हो रहा है, चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप उस चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड इससे पहले हमने सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू को कंप्लीट किया है। ओवरव्यू क्या होता है? हम उसमें अपने सारे चैप्टर को रिवाइज करते हैं कि कौन से चैप्टर में हमने क्या क्या मेन चीज़ें पढ़ी थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने ओवरव्यू भी कंप्लीट कर लिया है। एंड स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए वर्कशीट भी हमने कर ली है और आज आ चुके हैं हम अपने चैप्टर नंबर 11th पे। ठीक है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। मेरे बोलने से पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो फटाफट से नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो। मेरे से पहले आप आंसर लिख कर दोगे एंड कमेंट करो जल्दी से कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, है ना। तो आपको कमेंट में आंसर देना है कि फर्स्ट का ए, मतलब फर्स्ट का क्या आंसर है, सेकंड का क्या आंसर है, थर्ड का क्या है, ऐसे ऐसे आपको कमेंट में आंसर करना है ना। तो यहाँ पर देखो मज़ा आएगा ना, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following letters has a vertical line of symmetry, है ना। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन से लेटर की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, जिसमें स्टैंडिंग लाइन बने सिमेट्री की, है ना। जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है वो स्टैंडिंग बननी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। उसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे वर्टिकल सिमेट्री। क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम बोलेंगे वर्टिकल सिमेट्री, ठीक है। तो इनमें से कौन से लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, एफ में, जी में, एम में या फिर पी में। तो देखो बड़ा बड़ा सा हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो पहला है एफ, है ना, दूसरा है जी, तीसरा है एम और चौथा है यहाँ पर पी, है ना। तो यहाँ पर देखो इनमें से कौन से में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। एफ में तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, है ना। एफ में कहाँ बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ना ऐसे बन सकता है ना ऐसे बन सकता है। एफ में लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ही नहीं। जी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता। लाइन ऑफ सिमेट्री तभी तो बनेगी जब दो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो। बस एक लाइन जो है वो डिवाइड करे उन पूरे इसको लेटर को दो पार्ट में, है ना। तो इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनेगी जिसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है ये दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एम जो लेटर है ना, और इसमें भी देखो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। तो अगर इसमें सिमेट्री बनी भी है तो लाइन कैसी है, वर्टिकल लाइन है। क्वेश्चन में क्या बोला था, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इनमें से किस में बनती है, तो वो कौन सा लेटर है, एम लेटर है, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो गया, M is a letter which have vertical line of symmetry, ठीक है। यही बताना था, हमने तो बता दिया। बहुत इजी है मैम ये क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी बहुत इजी है, क्योंकि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। बट कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाते हैं कि आप उसका आंसर बता ही ना पाओ। आपको पता भी होगा तब भी आप क्या सोचोगे, क्या ये आंसर सही बताया मैंने, क्या ये गलत भी हो सकता है, मार्क्स कट जाएंगे अगर गलत लिख दिया तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है और पक्का डेफिनेटली जो आंसर है वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना। ऐसे नहीं कि जल्दी पढ़ लिया और किसी पे भी टिक लगा दिया और कुछ भी आंसर लिख दिया, नहीं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद उसका आंसर करो तो आपका आंसर करेक्ट ही होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री कैन यू फाइंड इन अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम किसको बोलेंगे, जिसमें देखो एक स्क्वायर का क्या होता है कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर बोल देंगे। और इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, एक तो ये बन गया, है ना। एक ऐसे भी बन जाएगा जिसमें ये थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो गया, ऐसे बन जाएगा। एक ये ऐसे बनेगा और एक हमारा ऐसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, है ना। तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री कैन यू फाइंड इन अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 4 lines of symmetry we can find in a perfect square, है ना। हम एक परफेक्ट स्क्वायर में ओनली 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री वी कैन फाइंड इन अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these letters looks exactly the same when
viewed in a mirror, इनमें से कौन सा लेटर B, S और H, इनमें से कौन सा लेटर ऐसा है अगर हम उसे मिरर में देखते हैं तो वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखना चाहिए। तो इसमें से देखो, अगर आप B को मिरर में देखते हो, है ना, तो अगर आपने B को देखा, इसका आप मिरर इमेज बनाओगे, तो इसका मिरर इमेज के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा, क्योंकि मिरर इमेज क्या होता है कि वो उल्टा बनाता है ना। और एस है, एस क्या है? ऐसे है, तो इसका जो मिरर इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, है ना, यही बनेगा इसका मिरर इमेज। और एक है एच, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका मिरर इमेज जो है वो बिल्कुल सेम बनेगा। तो इनमें से देखो कौन सा जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल सेम बनेगा अगर हम उसको मिरर में देखते हैं। देखो, एक लेटर है, क्या है, एक पेपर पे बी लिख लो, है ना, बी लिख लिया, इसके बाद आप उसको मिरर में देखो तो आपको उसकी इमेज दिखाई देती है, फोटो दिखाई देती है ना, उसी को हम बोलते हैं मिरर इमेज। जो हमें शीशे में दिखाई दे रही है, जो हमें मिरर में दिखाई देगा इमेज, उसी को हम बोलते हैं मिरर इमेज, है ना। तो कौन सा मिरर इमेज इनमें से सही है जो बिल्कुल दोनों सेम टू सेम दिखें? बता दो जल्दी, कौन सा है? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी, कौन सा सेम दिख रहा है? कौन सा सेम दिख रहा है? बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको भी आंसर कमेंट में बताना है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ और आप तो बस सुन रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको भी पढ़ना है, पेपर आप ही का है, मेरा नहीं है ना। तो आपको आंसर भी करना है, क्वेश्चन भी समझना है, और अगर डाउट आता है तो डाउट भी पूछो, समझ में नहीं आया तो भी पूछो, चुपचाप नहीं बैठना है और सिर्फ सुनना नहीं है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम इमेज किसकी दिख रही है हमें? एच की। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर कौन सा लेटर हो गया? एच। ठीक है, आगे समझ में? एच की जो मिरर इमेज बनेगी मिरर में वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इफ यू फोल्ड अ रेक्टेंगल डायगोनली, है ना, एक रेक्टेंगल है, इसको हम अगर डायगोनली क्या करते हैं, अगर हम इसको डायगोनली क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं। ठीक है, डायगोनली फोल्ड करने का क्या मतलब है कि अगर आप देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि आप एक पेज ले सकते हो, है ना, आप एक पेज ले सकते हो, अपनी नोटबुक का एक पेज निकाल लो और फिर उसको डायगोनली फोल्ड करने का मतलब है कि जो ऑपोजिट कॉर्नर्स होते हैं, ये और ये, या फिर ये और ये, है ना, इसको ऐसे करके इस पे फोल्ड करो, है ना। इसको क्या करना है आपको? इस पे उठा के इसको ऐसे फोल्ड करना है ना। यही क्या होगा इसका? डायगोनली। इसको हम इसको बोलते हैं कि डायगोनली हमने इसको क्या कर दिया? डायगोनली फोल्ड कर दिया। कैसे? या तो आप इस कॉर्नर से इसको इस पे टच कर दो, ठीक है, फोल्ड कर दो, या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे इसको फोल्ड कर दो, यही हो जाएगा डायगोनली। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको पूरा ऐसे फोल्ड करोगे तो वो डायगोनली फोल्ड नहीं होगा, है ना। तो इफ यू फोल्ड अ रेक्टेंगल डायगोनली, डू द टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली टू शो सिमेट्री। अब देखो, इसका आंसर आप मुझे प्रैक्टिकली करने के बाद कमेंट में आंसर बताओगे। प्रैक्टिकली कैसे करना है मैम? प्रैक्टिकली करना है आपको, एक आप नोटबुक का पेज फाड़ लो, ठीक है, और उसके कॉर्नर्स को आप फोल्ड करो। अगर वो सेम हो रहा है, उसके दोनों पार्ट्स, है ना, फोल्ड करने के बाद दोनों पार्ट्स अगर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो मतलब यस, इसका सिमेट्री जो बनेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, है ना, बनेगी। और जो दोनों पार्ट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। अगर अलग होते हैं तो भी आपको आंसर बताना है। तो इसमें क्या पूछा है कि दोनों जो पार्ट बनेगा वो सेम होगा या नहीं। तो जल्दी से पेज को निकालो, फोल्ड करो और आंसर बताओ कमेंट में कि दोनों पार्ट जो है वो सेम है या फिर नहीं है। जल्दी बताओ, ठीक है, छोड़ना नहीं है, आंसर आपको ज़रूर बताना है। जल्दी जल्दी बता दो आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ बटरफ्लाई हैव अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। इसमें क्या पूछा है कि जो वो है बटरफ्लाई, है ना, तो हमें क्या बताना है कि बटरफ्लाई में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या नहीं होती है। जल्दी जल्दी बता दो। तो इसके लिए हम एक प्यारी सी बटरफ्लाई बना लेते हैं, है ना। क्या करते हैं? एक प्यारी सी बटरफ्लाई बना लेते हैं। बटरफ्लाई कैसे बनाएंगे? बटरफ्लाई बनाना मुझे आता है, ठीक है। ये मैंने इसका मुंह बना लिया और ये हो गया, है ना,
ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गई इसकी आईज, और ये बना लिया ऐसे, एंड दिस इज ये, चलो बन गया है ना। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बटरफ्लाई बना ली सुंदर सी, इसमें एक लाइंस भी बना देती हूँ मैं। चलो, इससे ज़्यादा सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, किधर से, यहाँ से, तो क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं हैं? जल्दी आंसर बताओ। क्या जो भी मुझे कमेंट में आंसर बताएगा उसका नेक्स्ट क्लास में मैं नाम लूंगी कि इसने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताया था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। जो सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है ना, हमने यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला दोनों पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। एक बटरफ्लाई में लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ना, बन सकती है। तो अब वो बात अलग है कि किसी की ड्राइंग बहुत ख़राब हो, उसने एक इधर उसका जो बटरफ्लाई का एक ये होगा हिस्सा, ये इतना बड़ा बना दिया, दूसरा इतना छोटा सा बना दिया, एक फेस होगा उसको ऊपर नीचे कर दिया, तो उससे आप अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, है ना। परफेक्ट बनाओगे तो परफेक्ट में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ज़रूर दिखाई देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, डज द बटरफ्लाई हैव अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री? कौन सा होता है? इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा? इस लाइन को हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि इस प्यारी सी बटरफ्लाई में एक हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री जरूर बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिट फ्रॉम दिस लिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ मिरर 2, 5 और कौन सा है 8, है ना। इनमें से अगर हम जिसका भी मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है, हम इसका अगर हम किसी को भी नंबर को मिरर में देखते हैं, मिरर इमेज बताते हैं, तो कौन सा नंबर जो है वो बिल्कुल सेम होगा, कौन सा नंबर सेम होगा, ये तो आपको रट गया होगा। ठीक है, बहुत बार हमने सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन किया है, और जब पिछला चैप्टर था वो भी सिमेट्री पे ही बेस्ड था मोस्टली, तो इससे तो आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। कौन सा नंबर आएगा? 8। अगर हम उसको मिरर में देखते हैं तो वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ठीक है, तो विच डिजिट, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 8। ठीक है, आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव? वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं? बता दो कितनी बनती हैं। ये मैं बता चुकी हूँ, पहली बार नहीं बता रही हूँ, बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो इस सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी? 1 2 3 3, अरे 3 3 3 4, और इधर हो गया 5, इधर हो गया 6 7 8 9 और 10, ये हो गया 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अभी तो मैंने 11 ही बनाई है, लेकिन इसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। सो मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, है ना। एक सर्कल में बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं, एंड उस वर्ड को, जो बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री को दिखाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक वर्ड है, वो है इनफाइनाइट, है ना। तो चैप्टर में भी पढ़ा है, वीडियो में भी पढ़ा है, ओवरव्यू में भी पढ़ा है, जो पिछले चैप्टर में हमने वर्कशीट की थी उसमें भी हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा? सो मेनी लाइंस, है ना। क्या हो जाएगा? सो मेनी लाइंस। ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। एवरी ट्राइंगल हैज एटलीस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर, नहीं रेक्टेंगल नहीं, ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? ट्राइंगल बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया। अब इसमें क्या पूछा है कि एटलीस्ट एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनती है या नहीं,
बनती है या नहीं? तो एटलीस्ट वन पूछा है तो ऑब्वियसली बनता है ना, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है ना। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, वन तो बनेगा ही बनेगा, उससे ज़्यादा भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू। एक लाइन तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which English word looks the same in a mirror when written in capital letters, है ना। इनमें से कौन सा बिल्कुल सेम दिखाई देगा अगर हम मिरर में वर्ड देखते हैं तो? क्या कौन सा? दो हमारे पास वर्ड है, एक है मॉम, MOM मॉम, और दूसरा है DAD डैड। तो स्टार्टिंग का लेटर सेम और लास्ट का लेटर सेम, बीच का लेटर सेम होगा, तो मतलब ये सेम ही दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, MOM है ना। तो अगर हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो पहले क्या आएगा, ये M आ जाएगा, फिर क्या आएगा, O आएगा, फिर क्या आएगा, M आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेम है। और अगर डैड का बताएं तो DAD है ना। और इसका मिरर इमेज बनाए तो पहले क्या आएगा, D आएगा, वो भी उल्टा बना हुआ D आएगा, फिर A आएगा, तो A तो उल्टा बना हुआ होगा तो A सेम दिखेगा, ठीक है। फिर से D आएगा तो D क्या होगा, उल्टा बना हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर कौन बिल्कुल सेम दिखेगा, कौन सा वर्ड बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगा, दैट इज MOM मॉम, ठीक है। क्या आंसर आ गया, मॉम, है ना। अब नेक्स्ट है, कैन यू ड्रॉ अ शेप दैट हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो देखो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में भी होता है और 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में भी होता है, एंड 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हम सर्कल में भी बना सकते हैं, है ना, सर्कल में भी बना सकते हैं, एंड और किस में बना सकते हैं, पेंटागन में भी बना सकते हैं हम। 4 लाइंस तो बनी जाएंगी उसमें, उससे ज़्यादा भी बन सकते, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री उसमें बनती है, लेकिन हमें कोई एक ऐसा शेप बनाना है जिसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो, है ना। तो हम उसमें क्या बना सकते हैं, हम उसमें क्या बना सकते हैं, हम बना देते हैं एक स्क्वायर, ठीक है। हम क्या बना देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं जिसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, है ना। एक स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, और 1 2 3 4, और इसका नेम भी लिख देते हैं। यहाँ पर आंसर है स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन, कैन यू ड्रॉ, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, कैन यू ड्रॉ अ शेप दैट हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो हमने कौन सा शेप बनाया है, स्क्वायर बना दिया। आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, ठीक है, जिसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है, उस हमें एक शेप को बनाना था, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द लेटर Z हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। Z जो लेटर है इसमें क्या लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी, कैसे बनेगी, यहाँ पर बनाओगे तो क्या ये पार्ट सेम है सेम, नहीं है। अगर ऐसे बनाते हो तो ये वाला पार्ट सेम होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर जो, और अगर ऐसे डायगोनली भी बनाते हो तब भी सेम नहीं है, ऐसे बनाओगे तब भी सेम नहीं है। तो इसमें क्या है, Z में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो, द लेटर Z have no line of symmetry, ठीक है। जो लेटर Z है इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ शेप इज कट इनटू 2 मिरर हाफ, एक शेप है उसको हमने 2 मिरर हाफ में कट कर दिया, एंड व्हाट डू वी कॉल द लाइन दैट डिवाइड्स देम, ठीक है। तो जो उन दोनों शेप को हाफ पार्ट में कट करेगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, बताओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आंसर बिल्कुल सेम है। अगर मैंने आंसर आपको बता दिया तो आप क्या बोलोगे, अरे हाँ यही तो आंसर था, है ना, यही तो आंसर था। तो बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा, जो एक शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे हम उस लाइन को, बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने एक शेप बनाया, क्या बनाया मैंने, एक हार्ट बना लिया, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर हार्ट बना लिया, और मैंने इसको इस पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइन ऑफ
सॉरी 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 मैंने आंसर बता दिया, बताने वाली थी, पूरा नहीं बताया, लेकिन जिसको हिंट मिल गया है उसको आंसर पता चल गया होगा। और इस लाइन को हम बोलते हैं सस्पेंस होता है ख़त्म, एंड इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बोलो हाँ हाँ ये तो हमें पता था, बोल दो जल्दी बोल दो, हाँ हाँ हमें ये तो पता था आंसर, सोच रहे थे है ना, सोच रहे थे, कोई बात नहीं। तो जो एक लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है किसी भी शेप को, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सो द आंसर इज, आंसर क्या हो गया इसका, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड जिसने पहले आंसर बता दिया उसके लिए वेरी गुड, है ना। नाउ नेक्स्ट है, which of these geometrical shapes has more lines of symmetry, a square or an equilateral triangle। चलो एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं एंड एक स्क्वायर भी बना लेते हैं, और हमें इन दोनों में बताना है कि क्या बताना है कि किसमें ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, है ना, किसमें ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो इसमें देखो 1 2 3 4, हमें पता है कि स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं, ठीक है, तो इसमें तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई, इसमें 1 2 और ये 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। तो किसमें ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, कौन से शेप में, स्क्वायर में, ठीक है। तो विच ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल शेप हैज मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, अ स्क्वायर और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड द आंसर इज अ स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ स्टार हैव सिमेट्री, इफ यस हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार है क्या, है, तो हम क्या बताना है हमें इसमें कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, अगर है, वैसे तो बनेंगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, है ना, यस आंसर हो गया। अब कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी, 1 और 2 3 और 1 2 3 हो गया, ठीक है, एक ये लाइन बन गई, एक ये और ऐसे, हाँ ऐसे एक ये लाइन बन गई, कितने हो गए, 4 हो गए, और एक ये रहा 5, है ना, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई इसमें, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री, है ना। इस वाले शेप में, इसे स्टार में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट है, which of these fruits is more symmetrical when cut it into two halves। ठीक है, अगर हम इनमें से कौन सा, अच्छा एक एप्पल है और दूसरा बनाना है, इनमें से हम अगर हाफ कट करते हैं तो मतलब बेसिकली ये बताना है किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, कौन सा जो फ्रूट है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बनाना है और दूसरा एप्पल है, तो एप्पल कैसे बनता है, ऐसे, है ना, एप्पल कैसे बन गया, ऐसे, और बनाना कैसे बनेगा, ऐसे। तो बताओ, बनाना में तो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है ही नहीं, है ना, एप्पल में बन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एप्पल में बनेगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर इज एन एप्पल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इफ यू होल्ड द लेटर ई अप टू अ मिरर विच वे वाइल द टीथ, वर्ड क्या है, टीथ है ना, ऑफ द लेटर पॉइंट। देखो इस टीथ वर्ड से अगर हम एक लेटर लेते हैं क्या, ई, है ना, तो अभी ये किस साइड है, अभी जो ये पॉइंटेड है वो किस साइड है, राइट साइड, है ना, किस साइड है, राइट साइड। और अगर मैं इसको मिरर में देखती हूँ तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो फिर ये किस साइड पॉइंटेड हो जाएगा, लेफ्ट साइड, है ना, किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, जब मिरर में इसको देखोगे तो ये उल्टा ही दिखाई देगा, तो पहले ये राइट था तो फिर ये अब लेफ्ट हो जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट है, नेम अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट दैट हैज बोथ अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई भी हमें एक ऐसा लेटर बताना है जिसमें दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। कौन सा बन जाएगा वो देखो बहुत सारे लेटर्स है ऐसे, तो हमें कोई एक बनाना है, तो हम या तो आई बता देते हैं। ठीक है, आई में क्या होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। ठीक है, एच में भी दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, तो कोई सा भी आप लेटर लिख सकते हो।
और भी लेटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आप आपकी मर्जी, आपको जो भी लिखना है वो लिख लो। यहाँ पर इसमें दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो दो लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर है ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द नंबर 3, डज इट लुक द सेम। यहाँ पर देखो हमें 3 का मिरर इमेज बनाना है, क्या वो सेम दिखेगा मिरर इमेज बनाने के बाद, क्या वो सेम दिखेगा। अगर हम देखो, अगर हमने यहाँ पर क्या बना दिया, 3 बना दिया, ठीक है 3, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, अगर हम इसको मिरर में देखते हैं तो इसका मिरर इमेज कैसा हमें दिखेगा, ऐसा। नहीं विश्वास तो मिरर लेके बैठ जाओ, देख के देख लो, यहाँ पर कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो क्या ये सेम दिख रहा है, क्या ये सेम दिख रहा है, नो, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो इट नॉट लुक्स लाइक, इट नॉट लुक्स द सेम, है ना, ये सेम नहीं दिखेगा। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ काइट शेप यूजुअली हैव, है ना। एक काइट शेप में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, एक काइट शेप बना लेते हैं, ये बन गया यहाँ पर एक काइट शेप, है ना। तो यहाँ पर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी बेटा, कितनी बनेंगी, 1 2 और बस 2 ही बन सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, काइट पूछा था ना, यहाँ पे ऐसे बनेगा काइट रुक जाओ, यहाँ पे हमें काइट का बताना था, तो मैंने यहाँ पर ये एक काइट बना लिया और ये हो गया यहाँ पर एक काइट का शेप, है ना। तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, तीसरी एंड फोर्थ, यहाँ पे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, है ना। इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू प्लेस अ मिरर ऑन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री पर मिरर प्लेस कर देते हैं ऑफ अ फुल हार्ट शेप, एक हार्ट शेप है ना, यहाँ पर एक हार्ट शेप है और इसको हम ना रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बताना है यहाँ पर, देखो हमें क्या बताना है, हाँ, if you place a mirror on a line of symmetry of a full heart shape, यहाँ पे what will you see in the mirror, यहाँ पर देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे बनेगी, यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख दूं, है ना, यहाँ पर अगर मैंने मिरर रख दिया, ठीक है, तो देखो मिरर रखूंगी तो ये क्या होगा, हाफ पार्ट पहले यहाँ से इरेज हो गया, है ना। अब मैंने यहाँ पे मिरर रखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे मिरर रखा, ऐसे मिरर रखा, तो मुझे जस्ट इसका ऑपोजिट दिखाई देगा, और इसका ऑपोजिट जो है वो कैसा बनेगा, इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, ऐसा, है ना, इसका जस्ट ऑपोजिट ऐसा बन जाएगा। तो वो हमें एक कौन सा शेप दिखाएगा, एक हमें फुल हार्ट दिखाएगा, है ना। फुल हार्ट हमें पूरा शेप इसका दिख जाएगा जब हम इसके लाइन ऑफ सिमेट्री पे मिरर पे ना, लाइन ऑफ सिमेट्री पे मिरर रखते हैं, तो वो हमें क्या करेगा, पूरा हार्ट का शेप बनाकर दिखाएगा। ठीक है, तो इफ यू प्लेस अ मिरर ऑन अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फुल हार्ट शेप, व्हाट विल यू सी इन द मिरर, द इमेज ऑफ फुल मिरर, सॉरी, द इमेज ऑफ फुल हार्ट, है ना। और अगर सिर्फ देखो सॉरी एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इफ यू देखो, इसमें 2 तरीके से आ सकता है, या तो इसमें ये पूछा जाए कि मिरर में क्या दिखाई देगा, ठीक है, या फिर हमें ओवरऑल पूछा जाए, तो ओवरऑल में हमें पूरा शेप दिखाई दे देगा हार्ट का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिरर में क्या होगा कि उस हार्ट का हाफ पार्ट ही हमें सिर्फ मिरर में दिखाई देगा, है ना। तो इफ यू प्लेस अ मिरर ऑन अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फुल हार्ट शेप, व्हाट विल यू सी इन द मिरर। हाँ, तो क्या पूछा है, मिरर में हम क्या देखेंगे, तो मिरर में हम क्या देखेंगे, अदर पार्ट ऑफ सेकंड, अदर, है ना, अदर हाफ पार्ट ऑफ हार्ट शेप, है ना। हमें क्या दिखाई देगा, अदर हाफ पार्ट दिखाई देगा हार्ट शेप का।
ठीक है, मिरर में। और अगर ओवरऑल पूछा जाता कि हमें क्या दिख रहा है, तो हमें पूरा का पूरा हार्ट शेप दिखाई देगा, है ना। तो मिरर पे एक क्या दिखाई देगा, मिरर पे आधा शेप आपको दिखाई देगा हार्ट का, ऐसा, है ना, आधा शेप आपको दिखाई देगा, ठीक है। नाउ अब इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ा है आपने, क्वेश्चन को सुना है, आंसर किया है, कमेंट में आंसर करना है, तो आपको डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास में हमने इस चैप्टर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो सब कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए हों। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अच्छी लगी हो वीडियो, सब समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात बोलना चाहूँगी मैं जाते जाते, अगर मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे कोई भी मैसेज डालती हूँ तो आप प्लीज़ उसका मुझे रिप्लाई किया करो, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मन करता है आपसे बात करने का, है ना। चलो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।